मैं प्रवीण चौहान स्वागत करता है आपके भैया पाइबॉन्ड क्लासेस में। आज हम फिर से आ गए नई वीडियो के साथ में और फिजिक्स हम लोग कर रहे हैं 12th का और उसका चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर कौन सा कर रहे हैं? 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसका हम आज नया टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है हमारा नया टॉपिक? इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसको हिंदी में कहते हैं समविभव पृष्ठ। अब देखो इसके नाम में छिपा हुआ है समविभव पृष्ठ, है ना। इसके नाम में लिख रहा है कि समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी एक ऐसा सरफेस, ध्यान से सुनना, एक ऐसा सरफेस जिसके अगर मैं चार्ज दे दूं, इस जो भी हमारा क्या है ये सरफेस है, अगर मैं उसे चार्ज दे देता हूं तो वो चार्ज पहले तो उसके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसके हर पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या होगा? पोटेंशियल सेम रहेगा। उसके हर पॉइंट पर विभव समान रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे एक आप क्या ले लीजिए, एक स्फीयर ले लीजिए, ठीक है। एक आपने क्या ले लिया? स्फीयर ले लिया। ये स्फीयर हो गया आपका, ठीक है। अगर इस स्फीयर को मैं चार्ज देता हूं तो चार्ज इस पर पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, ठीक है, इसका पहले तो कोई ना कोई सेंटर होगा, तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर, कहीं भी देख लो, कहीं भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर जो आपको मानना है इसके, उस पॉइंट को ले लीजिए। तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या होता है? पोटेंशियल सेम रहता है। ऐसे सरफेस को हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इफ अ सरफेस हैज इक्वल पॉइंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट, यदि किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, ठीक है। अगर मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल V है तो इस वाले पॉइंट पर भी कितना होगा? V होगा। इस वाले पॉइंट पर भी कितना होगा? V होगा। इस वाले पॉइंट पर भी कितना होगा? V होगा। इस वाले पर कितना होगा? इस पर भी V होगा। यानी इसके हर पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल इक्वल रहेगा, कहीं ना ज्यादा होगा, कहीं ना कम होगा। ऐसे सरफेस को आप क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आ गई? द सरफेस, कैसे बोलेंगे आप? द सरफेस विच हैज इक्वल पॉइंट या इक्वल पोटेंशियल, ठीक है। द सरफेस विच हैज इक्वल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, जिसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? विभव का मान समान रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है। अब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। क्या होती हैं? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहले बताओ, डेफिनेशन क्लियर हो रही है? जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है उसको हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हमें ध्यान से समझना है। पहली बात यह है कि हमने ये बताया कि भैया इसके प्रत्येक पॉइंट पर क्या है? पोटेंशियल का वैल्यू सेम है। तो प्रॉपर्टी नंबर ये कहती है द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है द पोटेंशियल डिफरेंस। आप ही बताना बच्चों, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द सरफेस या ऑफ द सरफेस, हाँ, इज कितना होगा? आप मुझे बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस दो सरफेस, मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैंने कहा कि इसके हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर, बच्चे बताओ फटाफट से, क्या बोला था? हर पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है। और ये क्या कह रहा है? पहली प्रॉपर्टी कह रही है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ द सरफेसेस। अब आप दिमाग लगाओ, अगर मैं दो पॉइंट ले रहा हूं, यहां भी ले रहा हूं और यहां भी ले रहा हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? VB माइनस VA। मैंने इसको मान लिया VB, इसको मैंने मान लिया VA। अब आपको मैंने क्या सिखाया था कि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल तो सेम है, तो अगर VB का वैल्यू भी मान लो 5 है तो VA का वैल्यू भी 5 ही होगा और टोटल कटकर कितना आएगा? 0 आएगा या नहीं आएगा? तो यही तो कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ द सरफेस इज 0। यानी इसके किसी भी दो पॉइंट का ले लो, कोई भी दो पॉइंट ले लो, यहां आप VC मान लें और इनके बीच का डिफरेंस निकालें, तब भी वो कितना आएगा? 0 ही रहेगा। बात क्लियर हो रही है? तब भी वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसके हर पॉइंट पर तो पोटेंशियल सेम है। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी कितना होगा? 5 होगा। यहाँ 5 है तो यहाँ भी कितना होगा? 5 होगा। तो इसलिए पहली प्रॉपर्टी हो जाती है इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, कितना होगा? 0 होगा। दूसरी बात क्या है? अब अगर इसी में लिखते हैं हम, इसी में लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में लिख लीजिए प्रॉपर्टी के, अगर पोटेंशियल 0 है ना,
तो मैं आपसे कहता हूं द वर्क डन, अब आप इसमें बताना द वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पर अगर हम काम कर रहे हैं, है ना, द वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑलवेज, बताओ कितना होगा। अगर मैं चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहा हूं तो इन पॉइंट्स के बीच में मुझे वर्क तो करना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में कि अगर हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो वो जो वर्क डन है वो कितना होगा, अरे जब पोटेंशियल ही जीरो है तो V बराबर W अपॉन क्यू, तो ये V जीरो है तो W अपॉन क्यू, तो W बराबर जीरो इंटू क्यू नहीं हो गया। तो आपको ये लग रहा कि चार्ज वर्क डन भी कितना होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ गई कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, क्या जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, तो वर्क भी तो जीरो हो जाएगा। अगर आप 2 पॉइंट्स के बीच में कोई काम कर रहे हैं तो दूसरी बात क्या आ जाएगी कि इसका वर्क डन भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए तो इसका नाम इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम मतलब इस क्या, सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या काम कर रहा है कि अगर आप उसके क्या करते हैं, वर्क निकालते हैं तो भी जीरो आता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो भी क्या आता है, जीरो आता है, दोनों की वैल्यू ही जीरो होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है टू को बाद में समझेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज, ऐसे लिखिए इसको, ऑलवेज passes perpendicular to the surface। यानी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा, ठीक है, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा क्या करती है, इसके परपेंडिकुलर पास होती है, यानी कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर पास होती हैं, ठीक है भैया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर पास होती हैं। कैसे पास होती हैं, परपेंडिकुलर पास होती है। इसके तीसरा हो जाता है कि, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, इस सरफेस पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यानी द फील्ड डायरेक्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ द surface is always perpendicular, ठीक है, always perpendicular। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है सरफेस के, हमेशा कैसी जाती है, परपेंडिकुलर जाती है। या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या रहती है, उसके परपेंडिकुलर रहती है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो इसकी 3 प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। पहले प्रॉपर्टी मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस ले रहे हो और उसके बीच क्या निकाल रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको मैंने बताया VB माइनस V होता है, तो हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि हर पॉइंट पर तो पोटेंशियल सेम है। दूसरी बात क्या है, वर्क डन भी अगर आप करते हो, जब पोटेंशियल ही जीरो हो गया तो वर्क भी कितना हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा। तीसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा इससे परपेंडिकुलर पास होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, सरफेस की परपेंडिकुलर ही तो होगी, क्योंकि जो हमारी फील्ड लाइंस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है। बात समझ में आ रही है, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए इसके आराम से। चौथा पॉइंट क्या होता है, ठीक है, आराम से समझिएगा, फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट ये कहता है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब यार सोचो, मैंने एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैंने दो क्या बना दिए, एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पहले से ही था, अब दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने यहां और बना दिया। अब जरा इसकी फील्ड डायरेक्शन बनाना, तो कोई ना कोई फील्ड डायरेक्शन ऐसी होगी ना जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होगी, और अगर एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो क्या ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो यहां भी टू, इसी वजह से, क्योंकि फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं होगा।
फील्ड लाइंस क्या कर जाएंगी, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। इसी वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती है। बात समझ में आ गया? तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। द सरफेस एट विच the potential is same on each and every point is called equipotential surface। दूसरी बात है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू पॉइंट इज ऑलवेज जीरो होता है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में विभवांतर हमेशा शून्य रहता है। तो दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य भी कितना होगा, शून्य ही होगा। दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य भी कितना होगा, शून्य होगा। तीसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर पास करती हैं, है ना। जो बल रेखाएं होती है वो हमेशा लंबवत गुजरती हैं, तो इसमें जो है वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो भी हमेशा क्या रहेगी, लंबवत रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तीसरी बात, चौथी बात हमने ये पढ़ा था कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। यानी कि अगर वो एक दूसरे को काटते हैं तो उनके कटान बिंदु पर कहीं ना कहीं, जहां वो एक दूसरे को काटेंगे, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है चारों। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई एक एक करके? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है भैया, क्या है हमारा अगला टॉपिक? पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि इसे कहते हैं विभव प्रवणता। क्या कहते हैं इसे? विभव प्रवणता, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, इसे समझने से पहले बच्चों आप सब एक बात बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बात बताना मुझे। आप जैसे मान के चलो मैंने आपको डिस्टेंस दी कि यहां से वहां तक चलना है, तो यहां से वहां तक जब चलते हो तो डिस्टेंस बदलती है कि नहीं भाई? या तो आप उसके पास जा रहे हो तो डिस्टेंस कम होगी, या उससे दूर जा रहे हो तो डिस्टेंस ज्यादा होगी। एक पॉइंट आपने मान लिया, उससे अगर आप दूर जा रहे हैं, इधर पॉइंट था, पॉइंट इधर की डायरेक्शन में, और मैं इधर जा रहा हूं, तो बताओ क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ रही है। और अगर मैं इधर जाता हूं तो डिस्टेंस क्या होगी? कम हो रही है। तो ऐसे ही बताओ, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो हम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक ला रहे थे, बताओ फटाफट से। और जब जब मैं उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं तो मैं धीरे धीरे उसको जैसे बी से सी पर लेकर आया, सी से डी पर लेकर आया, डी से ई पर लेकर आया, तो क्या डिस्टेंस चेंज हो रही थी? अरे बोलो, लिखा था ना डिस्प्लेसमेंट माइनस का होगा, तो डिस्टेंस चेंज होगी ना। और जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगी, आप मुझे बताओ इस फॉर्मूले से V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, अगर डिस्टेंस बदलेगी तो क्या पोटेंशियल का वैल्यू भी बदलेगा? भाई आराम से दिमाग लगाओ, अगर डिस्टेंस बदलती है तो पोटेंशियल का वैल्यू भी बदलेगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो रही है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, और डिस्टेंस अगर कम हो रही है तो पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस आप बदलोगे पोटेंशियल का वैल्यू भी बदलता है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को कम या ज्यादा करते हो उसी हिसाब से, उसी रेस्पेक्ट से पोटेंशियल का वैल्यू भी बदल जाता है। बस इसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन ये हो जाती है, अगर इसकी डेफिनेशन देखोगे तो ये हो जाएगी द रेशियो ऑफ, एक तो ये डेफिनेशन है सिंपल सिंपल, द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है उसी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाती है? आपकी पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है। इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। या फिर दूसरा लिख सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल with respect to change of, with respect to change of displacement is called potential gradient,
इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बदलती है वैसे वैसे कौन चेंज हो जाता है, आपका पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है। बस इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। यानी आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो डेल्टा वी और डेल्टा एक्स के इक्वल होता है। डेल्टा एक्स क्या है आपका, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, और दूसरी बात क्या है, वी क्या है आपका, पोटेंशियल होता है, तो चेंज इन पोटेंशियल को दिखा रहा है। तो पीजी बराबर होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगी वैसे वैसे पोटेंशियल का वैल्यू भी बदल जाएगा। बस इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है ना, चेंज ऑफ पोटेंशियल है ना, चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका बदल रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू भी बदल रही है। बस इसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसी रेशियो को हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। वेरी गुड। अब हम इसमें एक रिलेशन निकालेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन रखता है। कौन, पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन रखना है, यानी कि विभव, ये जो हमारा विभव प्रवणता है ये वैद्युत क्षेत्र से क्या संबंध दिखाती है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो ठीक है। यानी कि विभव के दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर इसका मुझे एसआई यूनिट निकालना हो, आप मुझे बताओ, अगर मुझे इसका एसआई यूनिट निकालना हो तो क्या हो जाएगा भाई, चेंज इन पोटेंशियल है तो पोटेंशियल ही, और पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ये क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होता है फटाफट से बताओ। क्या डिस्टेंस को मीटर में मेजर नहीं करते, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो बताओ फटाफट से, पोटेंशियल ग्रेडियंट का एसआई यूनिट क्या आ गया, वोल्ट अपॉन मीटर। क्या आ गया, वोल्ट अपॉन मीटर। कैसी क्वांटिटी होगी ये, स्केलर ही तो क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी ही तो होगी। ध्यान रखना, इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट अपॉन मीटर। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ इट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जो भी चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो होने वाला चेंज है उसी को हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमें इसका एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस पोटेंशियल ग्रेडियंट से क्या रिलेशन दिखाता है, ये भी हमें देखना है। ठीक है, ये भी हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक जो हमारा फील्ड है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट से क्या रिलेशन दिखाता है, यानी विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध रखता है, इसको भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो लेट कर लीजिए, है ना, लेट कर लीजिए आप कि हमारे पास में एक चार्ज है, लेट वी हैव अ चार्ज क्यू। हमारे पास में एक चार्ज है जो कितना है, क्यू है। ठीक है, इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने उसको उठाकर कहां रख दिया, एक वैद्युत क्षेत्र में रख दिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने उसको रख दिया। तो आप मुझे बताओ, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखोगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक फोर्स नहीं लगाएगा। अरे मेरे घर कोई मेहमान आ जाए या कोई व्यक्ति आ जाए जिसे मैं जानता हूं, तो उसे मैं क्या करूंगा, घर बिठा लेंगे, और जिसे मैं नहीं जानता तो क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे ना, कि यहाँ नहीं है कोई भाई, किसको ढूंढते हुए आ रहे हो। ऐसे ही तो होगा, तो कहीं ना कहीं उस पर फोर्स लगेगा। तो जब भी आप एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देन फोर्स ऑन द चार्ज, फोर्स ऑन द चार्ज, तो कितना हो जाएगा, F बराबर होता है Q इंटू ई। कितना होता है, Q इंटू ई। फोर्स F बराबर Q इंटू ई कहां से आया सर डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। E इज इक्वल्स टू होता था F अपॉन Q, अगर याद हो तो, याद है। ठीक है, F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई। अब हम निकालेंगे द वर्क डन, टू मूव अ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट dx। हमने मान लो dx हमने क्या कर लिया, ये डेल्टा x हमने डिस्प्लेसमेंट मूव कर ली, ये उस डिस्टेंस को हमने कवर कर लिया, तो भैया वर्क भी तो करना पड़ेगा। अब छोटी सी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो छोटा सा ही क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, dx है।
और dx हमेशा किस में रहता है, नेगेटिव रहता है, बताए थे ना, डिस्प्लेसमेंट निकाल ले तो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो डेल्टा W इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू कितना बेटा, Q इंटू ई इंटू माइनस का डेल्टा x, यही तो हो जाएगा। अब इस Q को उठाकर इधर ले आओ, तो डेल्टा W अपॉन Q इज इक्वल्स टू ई इंटू में माइनस का डेल्टा x। अब आप बताओ, क्या आपने ये नहीं पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, फटाफट से बताओ, होता है कि नहीं? अगर यहाँ डेल्टा लग रहा है तो क्या यहाँ भी डेल्टा लग जाएगा? तो इसकी जगह पर डेल्टा W अपॉन क्यू की जगह पर कितना रखा जा सकता है, जल्दी बताओ फटाफट से, कितना रखा जा सकता है, डेल्टा V। तो मैं अगर यहाँ डेल्टा V रख दूं तो कोई दिक्कत, E इंटू माइनस का डेल्टा X, बोलो फटाफट से, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे इधर देखो फटाफट से, इस dx को इधर लेके आओ, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, और डेल्टा x पर क्या था, माइनस, और ये किसके इक्वल हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो चुका है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x होती है। देखो अगर मैं ये लगा रहा हूं ना, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखे इसको प्लेस कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक इसके किसको बता रहा है कि ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, बस इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां से आपको क्या समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, किसके इक्वल बताओ, ये क्या था, ये था हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपने पढ़ा ना, क्या था ये, पोटेंशियल ग्रेडियंट था, जिसकी वैल्यू मैंने निकाल दी थी, डेल्टा V अपॉन डेल्टा x होती है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। हमारी जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट की नेगेटिव रेट के इक्वल होती है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव का भी तो साइन लग रहा है, तो नेगेटिव रेट के इक्वल होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। इट इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट में बताना। मिलेंगे अगले टॉपिक में अगले विषय के साथ।